हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है सब ठीक ठाक होगा। चलिए आज से हम गणित का टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। गणित का टॉपिक जिसमें पहला टॉपिक है संख्या पद्धति। आपके सामने ब्लैक बोर्ड पर एक चार्ट दिख रहा होगा। हम चाहेंगे कि सबसे पहले आप ये चार्ट नोट कर लें, क्योंकि यही सारी चीजें हमें संख्या पद्धति में पढ़नी है और हम इसको एक करके एक चीज के बारे में डिटेल से जानकारी लेंगे। फिलहाल सबसे पहले आप ये चार्ट नोट कर लेंगे, उसके बाद हम इन सब की चीजों के बारे में विस्तार से जानेंगे कि आखिर संख्या पद्धति क्या चीज है। संख्या पद्धति हम पढ़ने जा रहे हैं। देखिए नाम से ही लग रहा है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं नंबर सिस्टम। संख्या पद्धति यानी संख्या को प्रदर्शित करने का तरीका। संख्या को प्रदर्शित करने का तरीका ही क्या कहलाता है? नंबर सिस्टम कहलाता है। तो आपसे फिर से एक बार कह रहे हैं कि संख्या को प्रदर्शित करने का तरीका ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है नंबर सिस्टम। अब संख्या पद्धति तरीका क्या होता है? देखिए सबसे पहले हम ये जानेंगे कि संख्या बनती किससे है। तो संख्या बनती है अंकों से। किससे बनती है? अंकों से। और ये हमारे अंक कौन कौन से हैं? तो ये हमारे अंक हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। यानी हम कह सकते हैं कि अगर हमें कोई संख्या बनानी है तो हमें इन 10 अंकों का प्रयोग करना होगा। इन्हीं 10 अंकों के प्रयोग से हम कोई भी संख्या बनाते हैं। अब देखिए किसी भी संख्या को प्रदर्शित करने के दो तरीके होते हैं। पहला तो एक लिखने का तरीका और दूसरा एक बोलने का तरीका। बोलने के तरीके से मतलब हमारा ये है कि किसी भी संख्या को हम क्या बोलेंगे। जैसे मान लीजिए ये लिखा है 2, 5, 8, 7, तो नॉर्मली हम इसको बोलते हैं कि ये 2587 है। लेकिन ये 2587 ये बोलने का भी एक तरीका होता है, इसका भी एक पैटर्न होता है। तो इसके भी कुछ नियम हैं। जैसे सबसे पहले जो अंक आए इनके नाम रखे गए। जैसे इसको 0 कहते हैं, 1 कहते हैं, 2 कहते हैं, 3 कहते हैं, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये इन अंकों के नाम हो गए। लेकिन अगर इन्हीं अंकों से हम संख्या बनाएं, जैसे फिर से हम वही चीज करेंगे 5, 6, 8, 7, 5687। तो इसको हम कैसे बोलेंगे 5687? तो ये बोलने का भी तरीका होता है। तो हमारे भारतीय गणना प्रणाली में भारतीय गणना पद्धति में संख्या को पढ़ने का भी एक तरीका है। जैसे जो सबसे आगे का अंक होता है इसे हम कहते हैं इकाई का अंक। क्या कहते हैं? इकाई का अंक। इसके बाद वाला जो अंक होता है ये कहलाता है दहाई का अंक। इसके बाद सैकड़ा, फिर 1000, फिर 10,000, फिर लाख, फिर 10 लाख, फिर करोड़, फिर 10 करोड़, फिर अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, 10 खरब के बाद पद्म, फिर 10 पद्म, फिर शंख और लास्ट में महाशंख। दाहिने साइड से हम गिनना शुरू करते हैं और बाएं साइड की तरफ बढ़ते हैं। दाहिने साइड की पहली संख्या को कहते हैं इकाई का अंक, दूसरी संख्या को दहाई का अंक, फिर सैकड़ा, फिर 1000, फिर 10,000, फिर लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, पद्म, 10 पद्म, शंख और महाशंख। इन चीजों के आधार पर हम किसी भी संख्या का नाम पुकारते हैं कि ये संख्या कितनी है। अब आइए देखते हैं कुछ और महत्वपूर्ण चीजें। अगर हम अंकों की बात करें तो दो संख्या पद्धति में दो महत्वपूर्ण टॉपिक होते हैं। पहला होता है फेस
वैल्यू क्या होता है? फेस वैल्यू, जिसको हम हिंदी में कहते हैं जातीय मान। जातीय मान। अब फेस वैल्यू क्या होता है भाई? फेस वैल्यू, फेस मतलब होता है चेहरा, और इसको हिंदी में हम बोलते हैं जातीय मान। अगर आप इंग्लिश के शब्द से ही सीखना चाहें तो जैसे आपसे पूछ लिया जाए 1 2 5 4 6 यानी 12,546 में अगर आपसे पूछे कि 5 का जातीय मान क्या है, 5 का जातीय मान क्या है, तो 5 का जातीय मान आप बताएंगे कि 5 का जातीय मान होगा 5। फेस वैल्यू मतलब जो अंक जैसा दिख रहा है उसको वैसा ही बोल देना है। किसी भी संख्या में किसी भी नंबर का जातीय मान वही नंबर ही होता है। इस प्रकार देखिए, अगर 6 का जातीय मान पूछे तो कहेंगे 6 का जातीय मान क्या होगा? 6 होगा। दूसरी चीज आती है जातीय मान के बाद स्थानीय मान। स्थानीय मान, ये आपको समझना होगा कि स्थानीय मान क्या होता है। तो फिर से हम यही उदाहरण लेते हैं 1 2 5 4 6। अगर हम इस नंबर का विस्तार करें, तो हम लिख सकते हैं इसको 1 2 3 4। इसको हम लिख सकते हैं 1 गुणे प्लस 2 गुणे प्लस 5 गुणे प्लस 4 गुणे 10 प्लस 6 गुणे 1। अगर हम इस संख्या को विस्तार के रूप में लिखना चाहें तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। अब आप कहेंगे कि इसको हमने कैसे लिख लिया? देखिए, ये इकाई का अंक है। इकाई का अंक मतलब 1 से गुणा। दहाई का अंक मतलब 10 से गुणा। सैकड़े का अंक यानी 100 से गुणा। हजार से गुणा, और 10,000 में हम 10,000 से गुणा किए। तो इसी के आधार पर हम स्थानीय मान भी बता सकते हैं। अगर आपसे पूछे कि इसमें 2 का स्थानीय मान कितना है, ये देखिए 2 का स्थानीय मान हम सीधे लिख देंगे। 2 के आगे जितना अंक होता है उतनी शून्य आप लिख के बता देंगे कि 2 का स्थानीय मान कितना होगा। तो 2 के लिए 2 लिख दिए, फिर इसके आगे हम गिनेंगे 1 2 3, 3 अंक हैं, एक 3 जीरो हमने बढ़ा दिया। तो अगर आपसे पूछे कि इसमें 2 का स्थानीय मान कितना है तो आप कहेंगे 2000। अगर आपसे पूछे 5 का स्थानीय मान कितना है तो 5 तो आप लिखेंगे ही लिखेंगे, उसके बाद जितने अंक हैं उतने जीरो आप बढ़ा देंगे। अगर आपसे पूछे 4 का स्थानीय मान तो आप कहेंगे 4 और इसके आगे 1 जीरो है तो 1 अंक है यानी ये हो गया 40। अगर आपसे पूछे 6 का स्थानीय मान तो आप कहेंगे 6 का स्थानीय मान 6 और इसके आगे कोई भी अंक नहीं है इसलिए कोई भी जीरो नहीं होगा। तो यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात ये हो गई कि किसी भी संख्या में इकाई का जो अंक होता है वो जातीय मान और स्थानीय मान उसका बराबर होता है। जैसे फिर से देखिए 2 3 5 6। इसमें अगर आपसे पूछे कि 6 का जातीय मान क्या होगा तब भी आप कहेंगे 6 का जातीय मान 6 होगा। अगर आपसे पूछे कि 6 का स्थानीय मान क्या होगा तो आप कहेंगे 6 का स्थानीय मान भी 6 होगा। तो जानने वाली बात यह है कि किसी भी संख्या में इकाई का अंक जो होता है उसका जातीय मान और स्थानीय मान बराबर होता है। तो ये तो हो गई हमारी बात स्थानीय मान की। अब आते हैं हम अपने चैप्टर पर, शुरुआत करते हैं कि संख्या पद्धति। हमने एक चार्ट बनाया था और उसमें हमने बताया था संख्या पद्धति का वर्गीकरण किया था। तो संख्याओं को हमने 2 भागों में बांट दिया। पहली संख्या होती है, 2 भागों में हमने बांटा था। एक हमने लिखा था वास्तविक संख्याएं। क्या लिखा था? वास्तविक संख्या। और दूसरा हमने लिखा था काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या जिसको अंग्रेजी में कहते हैं इमेजिनरी नंबर। अब वास्तविक संख्या के नीचे आप देखिए तो हमने लिखा था कि -इनफाइनाइट, (0) प्लस इनफाइनाइट तक, यानी वास्तविक संख्या -इनफाइनाइट से लेकर के प्लस इनफाइनाइट तक हो जाता है जीरो के साथ। जीरो भी हम इसमें सम्मिलित करेंगे। इन शॉर्ट में आप कह सकते हैं कि दुनिया में जितनी भी प्रकार की संख्याएं आप देखते हैं, चाहे वो पूर्णांक के रूप में हो जैसे 1,
चाहे वो दशमलव के रूप में हो 1.2, चाहे वो भिन्न के रूप में हो 1/2, चाहे वो अंडर रूट के रूप में हो √2, क्यूब रूट 3, ये सारी संख्याएं क्या होती हैं? वास्तविक संख्याएं होती हैं। अगर हम दूसरे शब्दों में कहें कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, तो वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनको हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। फिर से सुनिए, वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनको हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। अब ये संख्या रेखा कौन सी बला आ गई भाई, ये भी देख लेते हैं। संख्या रेखा, संख्या रेखा जैसे मान लीजिए एक लाइन हमने खींचा और लाइन खींचा, इसके बीच में हमने एक नंबर रखा 0। 0 एक उदासीन नंबर होता है, न तो ये ऋणात्मक होता है और न ही ये धनात्मक होता है। इसके दाहिने साइड अगर हम चले तो ये +1, +2, +3, +4, ऐसे ही अगर हम विपरीत साइड चले तो -1, -2, -3, -4। यही है संख्या रेखा। संख्या रेखा पर जिन नंबरों को हम प्रदर्शित कर सकते हैं वो क्या कहलाते हैं? वास्तविक संख्याएं। अब देखिए यहाँ पर हमने लिखा था 1.2, तो 1.2 को भी आप संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। 1.2 किन दो संख्याओं के बीच में आएगा? 1 और 2 के बीच में, यानी 1 और 2 के बीच में बहुत सारी संख्याएं आएंगी, जैसे 1.2 आएगा, 1.3, 1.4, 1.4, 5, 6, 7, ये सारी संख्याएं भी हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। तो फिर से हम कहेंगे वे सारी संख्याएं जिनको हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं वे वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। अब आते हैं हम काल्पनिक संख्या पर। तो काल्पनिक संख्या नाम से ही पता चलता है कि ये वास्तव में इसका कोई अस्तित्व नहीं होता है, हम कल्पना कर लेते हैं। और कल्पना करने के लिए हमने एक अंक माना i, जिसको हम कहते हैं आयोटा। आपको याद करने के लिए सिर्फ इतनी ही जरूरत है कि i एक काल्पनिक संख्या होती है और i को हम ही आयोटा कहते हैं। और i का मान होता है, i बराबर होता है √-a, या यहां से आप कह सकते हैं i² बराबर -a। तो आप समझ सकते हैं कि दुनिया में कोई भी ऐसी दो संख्या नहीं बनी है कि जिनको हम गुणा करने पर माइनस ला सके। क्यों? क्योंकि अगर आप जानते हो तो माइनस का माइनस में गुणा करें तब भी प्लस हो जाता है, प्लस का माइनस में गुणा करें तो माइनस हो जाता है, प्लस का प्लस में गुणा करें तो प्लस होगा। लेकिन अगर हम कोई भी ऐसी संख्या नहीं बनी है कि जिसका हम स्क्वायर करें और वो क्या कहते हैं माइनस में आ जाए, तो इसीलिए हमने काल्पनिक संख्या के नाम पर i बराबर क्या रखा? अंडर रूट के अंदर -a। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं और काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं। आगे हम वास्तविक संख्याओं को भी कई भागों में बांट कर पढ़ेंगे कि वास्तविक संख्याओं में कौन कौन सी संख्याएं आती हैं। ठीक।